हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको मालती चौहान और विष्णु राज के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, परंतु किसी कारणवश वो मुझे डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि कभी कभी कोई शब्द मुँह से जो कम्युनिटी गाइड होती है उसके खिलाफ अगर निकल जाता है तो आपके ऊपर स्ट्राइक आ सकती है। इसलिए मैंने उस वीडियो को मजबूरी में डिलीट करी, क्योंकि उसमें मैंने एक शब्द ऐसा इस्तेमाल कर लिया था जो मुझे बाद में पता चला कि नहीं करना चाहिए था, इसलिए उसे हटाना पड़ा। तो दोस्तों, विष्णु राज की पेशी लगातार 2-3 दिन से पड़ रही है और रोज़ाना मुलतवी हो जाती है। फिर परसों थी तब मुलतवी हो गई थी, कल थी तब हो गई थी, और आज फिर पेशी पड़ी है। और आज सुनवाई हुई है उनकी, या शायद कल हुई हो। सुनवाई उनकी हुई है 11 तारीख में, शायद बता रहे थे कि उनकी सुनवाई हुई है और उनके दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। और विष्णु राज के जो ससुर हैं उन्होंने विष्णु राज पर दहेज का मुकदमा और मालती जो मरी है शायद उसका मुकदमा उन्होंने उस पर डाला है। उस पर इल्ज़ाम मारने का, शायद उन्होंने उस पर मारने का भी इल्ज़ाम उसी पे लगाया है। तो दोस्तों, कल बहुत शायद बहस हुई है कोर्ट में, और जैसा कि मैंने एक वीडियो में देखा कि सारे जो सबूत हैं, एविडेंस हैं, वो शायद विष्णु राज की तरफ इशारा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो में सुना था, एक वकील बात कर रहे थे कि जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो सब ज़्यादातर विष्णु राज की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। एक वकील की बात सुनी थी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। तो विष्णु राज ने जो अर्जी डाली थी अपनी जमानत के लिए, तो वो खारिज हो गई। इसी वजह से खारिज हुई है शायद कि उन्हें अभी नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें अभी शायद नहीं छोड़ा जाएगा। और इसी वजह से नहीं छोड़ा जाएगा कि उनको उनकी तरफ से कोई भी ऐसी एविडेंस अभी तक नहीं, विष्णु राज ने कोई भी अभी ऐसा साक्ष्य, ऐसा कोई सबूत पेश नहीं करा है जो उस पे जज अपना फैसला ले सकें या जमानत दे सकें। और अभी मैंने सुना था कि वकील से एक मीडिया वाला बात कर रहा था, तो वो बता रहा था, वकील साहब से पूछ रहा था कि फिर अगर जैसे यहाँ जमानत खारिज हो गई है तो फिर क्या कर सकते हैं, विष्णु राज पे क्या विकल्प है। तो वो बता रहे थे कि उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं विष्णु राज। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो देखी है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। और विष्णु राज के जो ससुर हैं वो सेटिस्फाइड नज़र आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था अपने दामाद पे, तो शायद वो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ राहत मिली है कल कचहरी से, क्योंकि उन्होंने विष्णु राज पे एक तो दहेज का मुकदमा लगाया था। विष्णु राज बहुत पैसा कमाता था, फिर भी वो मालती को हर समय कुछ ना कुछ लड़ाई करता रहता था। ये तो सब जितनी वीडियो हम देखते हैं, बहुत सी वीडियो में हम देखते हैं विष्णु राज मालती से बहुत लड़ता हुआ कई वीडियो हमने देख ली हैं। तो हमें ये नहीं पता था कि वो लड़ता क्यों है। लेकिन अब जब उनके साथ इतना बड़ा कांड हो गया है, मालती चौहान दुनिया में नहीं रही और विष्णु राज को अब जब जेल हो गई है और जेल में जमानत नहीं हो रही, तो अब ये महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई तो छोटी मोटी बात भी थी ही। वैसे तो हर घर में ऐसी बातें होती हैं कि आदमी कुछ ना कुछ ससुराल वालों से डिमांड करता रहता है, चाहे ससुराल, चाहे पीहर वाले कितना भी दे दे, ससुराल वालों का मुंह खुला ही रहता है मांगने के लिए। और मुझे इस बात का अफसोस है कि विष्णु राज
जो 2-3 लाख रुपए महीना मालती के द्वारा कमाता था, तो माल तो उसे इतने पैसों की क्या ज़रूरत थी और ऐसा क्या करना चाहता था। रहता तो वो मकान भी उसने इतना बढ़िया नहीं बना रखा है, और माँ उसकी झोपड़ी में रहती है, बहन उसकी झोपड़ी में रहती है, भाई उसका झोपड़ी में रहता है, बाप भी उनका झोपड़ी में रहता है। उनकी झोपड़ी मैंने देखी है, उनका कोई भी ऐसा काम है नहीं कि जो उन्हें मतलब उन्हें इतने आराम से वो रह नहीं रहे हैं। अच्छा, वो इतने आराम से रह नहीं रहे हैं। अच्छा, वो इतने आराम से रह नहीं रहे हैं, तो माँ बाप के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लग सकता, क्योंकि वो बेचारे अलग रहते थे झोपड़ी में। और अगर विष्णुराज के ससुर उनके माँ बाप पे इल्ज़ाम लगाए तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो बेचारे एक तो बहुत गरीब हैं, अलग ही रह रहे हैं, और विष्णुराज उनका बेटा अपने माँ बापों की हेल्प करता तो वो इतने बर्तन चौका ना करती, वो दूसरों की मजदूरी ना करती। बेचारी 100-100 200-200 रुपए की मजदूरी कर रही है। तो दोस्तों, कुल मिला करके मुझे और एक विष्णुराज बाइक मांगता था, उनके पिता ने बताया। आज मैंने एक वीडियो देखी थी, जो एक मीडिया वाला इंटरव्यू ले रहा था, वकील साहब से बात कर रहा था, उनके साथ ससुर भी वहीं खड़े थे, और वो थोड़ा खुश थे आज कि अदालत ने उनकी बात को मतलब समझा और उनकी बेटी का दर्द समझा। और बेटी का जो छोटा सा बच्चा बहुत बिना माँ के प्यार के रह गया, जो कि बिलखता रह गया, तो कोर्ट ने उनके दुख को बहुत समझा है। और अब तक जो भी कुछ मिला है वो शायद मुझे लगता है कि और वैसे तो अभी मुकदमा ये एक दिन, ये इतना बड़ा मुकदमा है, ये एक दिन में तो फैसला हो नहीं जाएगा। ये तो बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि मुकदमा विष्णुराज की तरफ से भी चलेगा, उनकी तरफ से भी, क्योंकि रोज़ाना जब भी वकील कोई एविडेंस मांगेंगे तो वो साक्ष्य इन्हें इकट्ठे करने पड़ेंगे, गवाह इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो अभी बहुत लंबा चलेगा। पर जैसे कि वकील साहब कह रहे थे कि विष्णुराज की जमानत खारिज हो गई है और कोई उन्हें आसार नज़र नहीं आ रहा है, तो और उनके फादर का पल्ला ज़्यादा भारी नज़र आ रहा। तो दोस्तों, मुझे कल बड़ा अफसोस हुआ है, और उस वीडियो को देख करके बहुत दुख हुआ है कि मालती चौहान तो चली गई, पर विष्णुराज की मैं सोचती थी और मैं अपील भी करती थी सबसे कि वो किसी तरह आ जाए और वो अपने बच्चे को संभाल ले। पर शायद मुझे उस चीज़ को देख के बहुत अंदर दुख हुआ है कि एक विश्वास सा टूट गया है वकील साहब की बातें सुन के। तो दोस्तों, आप लोग सब मिलकर अपील करें और कोशिश करें कि विष्णुराज छूट जाए, सिर्फ अपने बच्चे के कारण और किसी कारण नहीं। मैं चाहती हूँ अपने बच्चे के कारण। तो दोस्तों, मैं अभी बात करती हूँ। मैं अपनी